नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों जोधपुर के प्रतिष्ठित क्लब उम्मीद क्लब के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और घोषणा क्या कहूं तो 4 दिन बाद चुनाव के परिणाम भी आपके सामने होंगे। लेकिन इन 4 दिनों में कई सारी उठापटक होगी। आप हैरान होंगे कि जो 4 दीवारी में चुनाव हुआ करते थे, अब वो 4 दीवारी से बाहर आकर पोस्टर और विज्ञापनों में बदल चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर जितनी जगह है, सभी जगह अपने अपने चेहरे दिखाए जा रहे हैं और लुभाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी हैरानी की बात है कि एक संस्थान का चुनाव जो घर की बात थी, अब प्रेस वार्ता में बदल चुकी है और दोनों तरफ प्रेस वार्ता करवाई जा चुकी है। अब घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है, मारवाड़ी में कहूं तो भलावण दी जा रही है कि मेरे खास आदमी को वोट दें, अध्यक्ष के लिए ये खड़ा हुए, उस तरफ अध्यक्ष के लिए वो खड़े हुए, इस पैनल में ये नाम है। इस तरह से सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। बचे हुए 4 दिन, यूं समझ लीजिए ये 4 दिन नहीं, 4 रातें भी शामिल होंगी। न जाने ये लोग कब सोएंगे और कब जगेंगे। दिन रात एक ही काम है, इस प्रतिष्ठित चुनाव को जीतना है। हरि गोपाल जी राठी है एक तरफ और एक तरफ पवन जी मेहता। दोनों तरफ मजबूत टीमें हैं, अपना अपना तरीका, अपने अपने लोग और अपनी अपनी पहचान। लेकिन इसमें एक खास बात है कि राजस्थान आज तक ने पिछले दिनों जब क्लब के सदस्यों से बात की तो उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि एक्चुअल हम लोग ये चाहते हैं कि अब नयापन आए। हरि गोपाल जी राठी एंड टीम जो खड़ी हुई है वो कई सारे चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, काम कर चुके हैं। अब उनको अनुभवी के साथ पुरानी टीम कहते हैं। और पवन जी मेहता ये एक नई टीम है। लोगों को फ्रेशनेस, ताजगी चाहिए। उसके लिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि पवन जी मेहता और टीम को मौका देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य हरि गोपाल जी राठी टीम से भी होने चाहिए जो उस टीम में साथ हो, लेकिन नयापन जरूर चाहते हैं। जब राजस्थान आज तक ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि नया काम करेगा, जोश होगा, जुनून होगा, उत्साह होगा। और पुराने लोग जो क्लब में पहले अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ऐसा लगेगा जैसे हम लोग रूटीन का काम कर रहे हैं। और उनको जब बताया जाए कि ये कमी है या ऐसा कुछ कीजिए, तो पुरानी टीम जो अनुभवी कहलाती है वो नाराज होती है, उनको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, उनकी ईगो हर्ट होती है कि हम पहले क्लब कई बार चला चुके हैं, आप हमको क्या सलाह देते हैं। कई बार शायद मुंह पे कह देते हैं, इसलिए लोग नाराज भी है और कई बार उनकी बात सुनते नहीं है। और नई टीम होगी तो 100% ऐसा है, उनको लगता है कि नई टीम हमारी बात सुनेगी क्योंकि वो क्लब में पहली बार किसी पद पर आ रहे हैं। इसी सोच के साथ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये आपके आपस का मामला है, आप किसको वोट देते हैं। हाँ, हमारे पास जो खबर थी वो हमने बता दी और आज हमारे स्टूडियो में है पवन जी मेहता है जो ये बताएंगे कि वो इस क्लब में अगर चुनकर आते हैं अपनी टीम के साथ में तो वो क्या क्या काम करेंगे, क्या नया बदलाव करेंगे। तो आइए पवन जी मेहता से बात करते हैं। देखिए, सीएम धूत साहब को नहीं भूल सकते, बीडी डागा साहब को नहीं भूल सकते जी। जिन लोगों ने एलआर मेहता साहब को हम नहीं भूल सकते जी। जिन लोगों ने इस क्लब को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। पवन जी मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार साहब। सर, ऐसा है कि आप उम्मीद क्लब जैसे प्रतिष्ठित क्लब के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो आमतौर पर सबका सवाल, जो भी वोट देगा आपको, और हम भी जब वोट देते हैं किसी राजनीतिक पार्टी को, ये सोचते हैं कि नया क्या करेंगे जो भी आएंगे। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि क्लब वाले जो है, जो सदस्य हैं, वो आपको वोट करें, आपकी टीम को वोट करें। देखिए, मैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आया हूं और अपनी टीम के साथ आया हूं। हर 2 साल बाद उम्मीद क्लब में चुनाव होते हैं और हर टीम अपनी एजेंडा के साथ में चुनाव में उतरती है। इस बार प्रथम बार हम लोगों ने किसी भी गुट का या किसी भी पैनल का ये एजेंडा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो वो बनाया है हमने, क्लब के सदस्य मेंबर्स मैनिफेस्टो के नाम से हमने प्रचलित किया है इसको। और हमने एक व्यापक सर्वे करवाया, मेंबर्स को फ़ोन किए और उनसे उनके सुझाव या शिकायतें, क्लब में क्या कमियां हैं, वो हमने लोगों से मालूम करी, मेंबरों से। और एक डाटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि हमने
के करीब मेंबर्स को फ़ोन किया, और उसके बाद में हमारे पास में एक आपको जानकारी भी देना चाह रहा हूँ जी कि 3122 का तो हमारे यहाँ माननीय सदस्यों के सुझाव आए। जी उसके बाद में 14,049 मिनट कॉलिंग टाइम था उनका, जिन्होंने अपने सुझाव दिए, लोगों ने बात अच्छा, करी। इसमें सर्वाधिक क्या समस्या आई? हाँ, वो जो समस्याएं थी, जी देखिए मूलभूत सुविधाएं आज की तारीख में क्लब में इंफ्रास्ट्रक्चर तो करीब करीब बना हुआ है। जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीजें अभी भी चालू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जी स्विमिंग पूल जो बनाया है उन्होंने, उस स्विमिंग पूल में उन्होंने ये कहा था ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, जी ठीक है ना, खर्चा भी हुआ, पर वो ऑल वेदर स्विमिंग पूल नहीं तो बना। सर्दी गर्मी उसमें नहा सर्दी सकते गर्मी हैं। में आप नहा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। उसके नीचे जो है अपना स्पा और उसका जो एरिया था फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे, जी वो भी बंद है। तो इसी तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं तब ये हाँ, समस्या है। इससे हाँ, पहले भी तो ये समस्या थी, आपको पता होगा, आपने आवाज नहीं उठाई कभी? नहीं तो हमने सर्वे करवाया, हमने आवाज उठाई। देखिए क्या होता है कि क्लब में जब टीम बन जाती है, जो भी टीम जीत के आती है, जी वो टीम का दायित्व बनता है कि हमें जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, हमें जिताया है, जी तो हमें काम करना चाहिए, जी ठीक है ना। आपने पिछली बार उन्होंने चेंज का नारा दिया था जी और लोगों ने उनको पसंद किया और उन्होंने वोट दिए उनको, और इस बार हम लोगों ने भी ये कहा है कि आप नए को आजमाइए। पुराने तो आप देख चुके हो, कोई 11 बार पदाधिकारी रह चुका है, कोई 2 बार यहाँ का सचिव रह चुका है, फिर एक बार वो हार भी गए। उसके बाद भी अगर क्लब के सदस्य चाहते हैं कुछ नयापन, जी तो हम नयापन देने के लिए सक्षम हैं। जैसे मेरे ही आप एग्जांपल ले लें, मैं होटल इंडस्ट्री से आता हूँ। जी ये क्लब में पहली बार होगा कि कोई आदमी इस इंडस्ट्री से आके अपनी सेवाएं को देना चाहता है, क्लब में समर्पित भाव से काम करना चाहता है। जी एक होटलियर या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कोई आदमी अगर आता है, मैं आऊं चाहे कोई और आए, जी तो वो बारीकियों को जानता है। सफाई क्योंकि आप रोज काम अपना रोज करते का हैं। काम है हमारा, जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम छोटे से बड़े इसमें हुए हैं। जी मैं तो आप ऐसे समझें अगर, तो मेरा जीवन जो है वो होटल इंडस्ट्री में ही निकला है। मैं कोई नया होटलियर नहीं हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन होटल इंडस्ट्री हूँ, ठीक है ना साहब। शांति भवन के नाम से हम लोगों का रेलवे एक स्टेशन होटल पे है, सभी लोग जानते हैं हाँ, उसको। और जी उसके बाद में एक मेरी होटल 5 बत्ती पे आई हुई है, वो भी मैं देख रहा हूँ, उसको भी अच्छी तरह से मैं चला रहा मतलब हूँ। आप वो काम कर रहे हैं जो क्लब में रोज होता है, वो आपके यहाँ भी रोज होता है? हाँ, रोज होता है, रोज होता है साहब, उसमें तो कोई। यहाँ आप आएंगे तो वो वहाँ की जो सुविधाएं कैसे करते हैं वो यहाँ डेवलप कर सकते हैं? अब कला साहब, मेरा एक बहुत छोटी छोटी बातें, हमने जब सर्वे करवाया तो ये निकल के आया, और हम महसूस भी करते हैं, हम जब क्लब जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में, हाउसी खेलने गए या कोई दूसरी गतिविधियों में जाए, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वहाँ पे एक क्रॉकरी का इश्यू है, ठीक है ना साहब। जो हमने सर्वे हुआ कि क्रॉकरी अच्छी नहीं है, ठीक है। चम्मच 5 तरह के अलग अलग आते हैं, अच्छा, तो ये शोभा नहीं देता है। प्रतिष्ठित क्लब हम कहते हैं हमारा है, ये तो इंटरनेशनल क्लब है जब आपका, आपके बिल्कुल, इतने सब जगह एफिलिएशन हैं, है। आपके जी, जी, इतने सारे एफिलिएशन होने के बावजूद अगर एक क्रॉकरी हम ढंग से नहीं दे पाए हमारे गेस्ट को, चम्मच अलग अलग है आपके यहाँ पे? चम्मच अलग अलग, आपको आप आज आप कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, आप आज क्योंकि चले हैरान जाइए, करने वाली बात है। हाँ, आज आप क्लब चले जाइए, जी, छोटी से छोटी रेस्टोरेंट में भी ऐसे चम्मच मैं अलग दावे ही से आते कह हैं। सकता हूँ कि आपको नहीं तो ऐसा 6 क्यों तरह हुआ? के। क्या गुम हो गए थे या कोई दूसरे नहीं, क्या होता है क्या साहब, हुआ? देखिए ये व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी आदमी ट्रेंड अनट्रेंड, ठीक है ना सर, ये स्टाफ नहीं है। हाँ नहीं, चलो ये वो बात है कि चुन के भले आगे हैं, लेकिन उसी धंधे में नहीं, उसी बिजनेस, उस व्यवसाय में नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है कि F&B एक अलग सेक्शन है, जी जहाँ पर आज की तारीख में खान पान सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक इशू है, ठीक है ना सर। बिल्कुल। अगर आप उसको सही ढंग से एड्रेस कर लो, एड्रेस का मतलब, हाँ, एड्रेस का मेरा मतलब यहाँ ये है, आप उस पर ध्यान देते हैं। जैसे इसको यही कहा जाता है कि भाई आप फोकस हो जाओ और उसको एड्रेस करो, कोई भी आपकी समस्याओं को। तो हमारे को ये मिला कि भाई यहाँ पे एक तो क्रॉकरी सही नहीं है, उसे हम सुधारेंगे। आते ही क्लब में ट्रेंड वेटर्स नहीं है, अच्छा, कोई उनकी ड्रेस प्रॉपर नहीं है, कोई चप्पल में आ रहा है। ये बात तो पिछली बार मैंने उठाई थी, हाँ, कि आप एक ड्रेस कोड करें, पर इतना टाइम में भी नहीं हुआ। देखिए साहब, ये हर होटल में होता है। बिल्कुल, वो तो ड्रेस से पहचानता है कि वेटर है, ड्रेस से पहचानता है, ये वेटर है, ये हाउसकीपिंग का आदमी है, ये चौकीदार है, गार्ड है, ये सिक्योरिटी वाला है। इनकी ड्रेसेस का अपने आप में क्लासिफिकेशन है।
हाँ, ये कौन है, ये कि कौन पहचान है, ड्रेस से उससे होगी, उससे उसकी बिल्कुल सही, पहचान है। बिल्कुल सही। इस तरह से हम अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए सक्षम है। जी। क्लब को एक अच्छी चीज देना हम चाह रहे हैं। उसके अलावा क्लब में जो युवा हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज क्या हो रहा है साहब, फादर मदर जो 60-70 साल के हैं वो तो क्लब में आना पसंद कर रहे हैं। जी। उनके लिए मेन्यू ठीक है, ठीक है ना, मैं उसकी कहीं पे भी चर्चा या बुराई नहीं करना चाहता हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ में उनके बच्चे नहीं आ रहे हैं, वजह? वजह उनके पसंद का खाना वहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जो आज का यूथ खाता है, यूथ उस तरह खाता का है भाई, आज इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, ये जो खाने हैं प्रसिद्ध खाने इतने हैं। बड़े क्लब में ये सुविधा नहीं अरे है। साहब आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉफी शॉप का उद्घाटन अभी हुआ, मैं गया वहां पे जी। दूसरे दिन कॉफी पीने के लिए। जी। वहां पे कॉफी की मशीन नहीं है जो कैपेचिनो दे दे, जी। ठीक है ना, या दूसरी तरह की आजकल जो मतलब आप प्रचलन है। शुद्ध रूप से वो काम कर रहे हैं जो बता रहे बारीकियां, हाँ। जो आप अपने होटल में करते हैं। नहीं, सब जगह आजकल देखिए बच्चों नहीं, का, आपको इसलिए पता है कि आप रोज करते हैं वहाँ बिल्कुल, पे। युवाओं का रुझान कैफे की तरफ है। नेचुरली। जोधपुर में इतने सारे कैफे जी। हैं और युवा जाता है, मिलता है, बैठता है, गॉसिप्स करता है, बातें करता है, जी। तो कम से कम उसको ये ध्यान रहता है यार एक कॉफी तो मिलेगी मेरे को अच्छी। हाँ, नेचुरली। वो कॉफी नहीं मिल रही है उसको वहां पे, ठीक है ना। तो हम ये चाहेंगे इस तरह से हमारे दिमाग में ये सब बातें हैं जो हमें फीडबैक में भी मिली है। जी। और एक ऐप के माध्यम से आज की तारीख में क्या है सर कि सर्विसेज डिले हैं हमारी। जी। तो कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जो आउटलेट हैं खाने पीने के, वहाँ सर्विस फास्ट होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। मतलब इधर बोला और उधर क्विक। हाँ, क्विक सर्विस हो। अच्छा, यहाँ ऑर्डर लेगा, किचन में ऑर्डर देगा, तो इस तरह की अगर बातें होती है तो हमने कहा हम एक ऐप लाएंगे जिसमें आपका ऑर्डर प्लेस होगा और उसकी केओटी किचन में चली जाएगी और खाना तुरंत आ जाएगा। टेबल नंबर 5 केओटी आई, ये खाना तैयार और बाहर। ऐप से करें उसमें टाइम नहीं लगेगा? नहीं, ऐप में तो डायरेक्ट क्या होता है साहब, एक ऐप में जैसे मैंने एक वेटर है उसने 5 नंबर टेबल को अटेंड किया, उसका मेन्यू आ गया, जो जो उसने ऑर्डर किया वो की वो पर्ची अंदर किचन में कट जाती है। अच्छा। पहुंच जाती है प्रिंट आउट से जी। और बिलिंग हो जाएगी फिर उसकी। ये व्यवस्था आपके वहाँ है इसलिए आप यहाँ करना चाहते हैं? सब जगह है, मेरी ही नहीं है, तमाम इंडिया की तमाम रेस्टोरेंट्स होटलों में ये सब आजकल आ गई है और आजकल लोग इसको उपयोग में ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, जैसे यहाँ एक तो ये प्रतिष्ठित क्लब है और इसमें दो तकरीबन सदस्य हैं वो सब प्रतिष्ठित यानी पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। जी। उसके बावजूद आप लोगों पे एक आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, क्या ये ठीक है आप लोगों के लिए? ये बड़ी हैरान करता है हमको भी, हम बाहर जो रहते हैं, आपकी चार दीवारी से बाहर हैं हम लोग। नहीं ठीक है, हमको भी पता चलता है। ये बहुत ही देखिए मेरा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी भी प्रतिष्ठा तो नहीं बढ़ाता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जी कि जब जब विकास के नाम पे इन लोगों ने कुछ भी निर्माण किया क्लब में, जी, चाहे तो स्विमिंग पूल का निर्माण हो, जी, चाहे कोई और इन्होंने जो है बिल्डिंग बनाई, तो जब ये कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, जी, तब करप्शन वर्ड आता है। जी। जब भी क्लब के अंदर किसी ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम किया तो वहां करप्शन लगा। तो ऐसा नहीं है एक कि दूसरे के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, बेवजह आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं है? बेवजह आरोप देखिए मैं नहीं कह सकता कई बार लोग जलन में आरोप लगाते हैं कि इतना अच्छा काम हुआ तो हम पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आरोप लगा दिया। देखिए आरोप लगना जी और आरोप लगाने के बाद में जी उसको साबित करना जी कि भाई इतने करोड़ का, इतने लाख का हमारे नुकसान हुआ, मतलब केवल आरोप नहीं थे, वो साबित हुआ। बकायदा क्लब में कमेटी बनी जी, कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी जी, ठीक है ना। उस फाइंडिंग्स में ये पाया गया कि यहाँ पे इतने लाख का, करोड़ का नुकसान क्लब को हुआ है, ठीक है ना। क्या कार्रवाई हुई फिर? उस पर कार्रवाई FIR लॉन्च हुई उनके खिलाफ में, अब क्या ठीक है ना। अब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी ने काम किया वहाँ करप्शन हुआ, हम कोई भी तरह से करप्शन नहीं करेंगे, ना होने देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो पीछे लोगों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए, करप्शन के आरोप लगे हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे को उन्होंने नापसंद किया जी, और आज वो सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, मैं ये कह सकता हूँ, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। करप्शन का आरोप जो लगा है उसको या तो आप साबित करो, ठीक है ना। 35 से 40 लाख रुपया वकीलों के ऊपर लीगल एक्सपेंसेस के नाम पे
क्लब के मेंबर्स का हार्ड एंड मनी जो था वो क्लब इन्होंने के खर्च पैसों कर से दिया। केस लड़ा गया। 40 लाख रुपया खर्च कर दिया इन्होंने। वो क्लब का पैसा था, क्लब का पैसा उससे था। केस लड़ा गया। हाँ, मैंने पिछली एजीएम में खड़े होकर ये वहां पे सदन में ये कहा, इस तरह से तो क्लब का खर्चा होगा। लोग जो है वकीलों की फीस दे दी आप लोगों ने 40 लाख रुपए, ये पैसा मेंबर्स का है जी। ठीक है ना, ये इसको रोकना चाहिए। तो हमारा तो यही है कि हम आएंगे तब इस तरह की बातें नहीं हो। कोई भी बात अगर पहले की हुई भी है तो उसको बैठ मिल के सलटाएंगे, कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना साहब। और आज सबसे बड़ी विडंबना कल्ला साहब ये है कि वो यही सब लोग जो एक दूसरे पे आरोप लगाते थे वो हमारे दूसरे गुट के सामने खड़े हैं। अच्छा, उनके साथ हैं। अच्छा, ये प्रश्न चिन्ह है आपकी तरफ से? प्रश्न चिन्ह है। अगर देखिए स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, मैं कैमरे के सामने फेस हो रहा हूँ, मैं नाम लेके आरोपित तो किसी को कर नहीं सकता। हाँ, उचित भी नहीं है। तो जो लोग, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन उम्मीद क्लब के चुनाव लड़े, जो लोग अपने 11-11 बार 15-15 बार पदाधिकारी रह गए, उम्र दराज है, जिनकी हम इज्जत करते हैं, वो दूसरों को मौका क्यों नहीं देना चाहते? इन दिनों मेहता जी जो आपके जैसे वो कार्यालय का उद्घाटन हो गया दोनों तरफ, उसके बाद जैसे मैं लोगों से जो मिला, मैं भी काफी मेंबर्स के अच्छे रिश्ते रखता हूँ। आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरा वोट है, लेकिन हाँ मेरे रिश्ते अच्छे हैं। 43-45 वोट है मेरे पास, वो वोट देते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं उन लोगों से मिला तो वो एक ही बात कहते हैं यार कि अनुभव का मतलब पुराना, और पुराना तो पुराना हो गया भाई। तो इस बार कोई नया आए, जैसे पिछली बार हंसराज जी बाहिती आए तो वो नए थे, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा पुराने को दरकिनार करके नई टीम को लाया जाए, तो फ्रेशनेस, वो ताजगी की बात तो मुझे कई लोगों ने कही। मैंने आज अपने समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया है कि उन्होंने कहा भी हमारा नाम मत लेना, नाम समाचार पत्र में प्रकाशित मत करना। उन्होंने कहा यार कि हम भी चाहते हैं इस बार कुछ नया आए, ताजगी, फ्रेशनेस, क्योंकि पुराने जो होते हैं वो सुनते ही नहीं है। हमको पता है आप क्या कर रहे हैं, हम पता है, पहले चला चुके हैं क्लब को, और नया आएगा हर बात सुनेगा, बताओ आप क्या कर रहे थे, आप बताइए क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही है। ऐसा होता है जैसे नए पुलिस अधिकारी आते ही कहते हैं विशल बजाओ, शाम को ड्यूटी पे टाइम से आओ, रात को ऐसे जाओ, ऐसे गश्त करो, उसको गिरफ्तार करो। वो 4-6 महीने साल भर बाद वो भी थक जाते हैं, तो पुराने हो जाते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेशनेस की बात है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? फ्रेशनेस, बिल्कुल आपका सोच सही है। देखिए हस्तांतरण जी हमेशा होता आया है। तो इस तरह तो मैं अगले 2 चुनाव के बाद आप भी पुराने हो जाएंगे, फिर आपको भी लोग नहीं पसंद करेंगे। तो बिल्कुल सही है, आप फ्रेश नहीं रहे। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे भी लागू होगा फिर। बिल्कुल सही है। आदमी को कभी भी, अगर मेरी सोच में बता रहा हूँ, आपको गरिमापूर्ण तरीके से अपना जो भी आपने 2 साल के लिए अगर लोगों ने आपको मौका दिया है, 2 साल आप काम करें और आप निकल जाइए ना। नहीं तो आपके टेन्योर 2 मिलते हैं, हमें 2 साल के। हाँ, 2 साल के 2 हैं, ठीक है ना। क्लब की ये प्रथा है जी। आज जैसे कपिल गुप्ता पिछली बार खड़े हुए, ठीक है ना, इस बार खड़े नहीं हुए, वो उनके 2 टेन्योर थे। नहीं तो जैसे टेन्योर आपके, ये एक बार आप जीत जाते हैं भाई, उसके बाद फिर से जीतने के लिए खड़े होंगे आप, फिर से चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए ये क्या होता है, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, ये सब भविष्य के अर्थ में है। पर 2 के बाद आप 3री, 4थी, 5वीं बार नहीं आएंगे। हाँ, ये है कम से कम मेरे को अगर जनता ने कहा कि नहीं आप वापस लड़ें चुनाव, आपने अच्छा काम किया, 2 साल में कोई भी टीम अपनी प्रतिभा दिखाने में 10-12 बार वाली बात नहीं रहेगी। वो 10 बार, 12 बार, 15 बार आप आओ। और सबसे बड़ी बात गल्ला साहब, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे प्रतिद्वंदी, मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं, वो जिसके दादा के साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा पहला, सीएम दूध साहब के सामने, आज उनका पोते के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्र का आप देख लीजिए कि आज 40 साल हो गए क्लब की राजनीति में, उनका वर्चस्व रहा, ठीक है ना। पिछली बार हारे वो, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो जितनी जमात यहाँ खड़ी हुई है, ये सब एक बार हारी हुई है। विनोद सिंह भी पिछली बार हारे जी। तो उनसे पूछा गया कि भाई अब आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, तो बोले मेरे को तो मेरी हार का बदला लेना है, मैं जीतना चाहता हूँ एक बार जी। ये बात हरिगोपाल जी राठी से पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि यार लाली बार मारे तो हारो एक ठप्पो लागियोड़ो है जी। मतलब मारवाड़ी में उन्होंने ये जवाब दिया, उन्हें मैं मिटानी चाहूंगा। अच्छा मेहता जी, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन या पूरे परिवार के खानदान का कोई कंट्रीब्यूशन है इस क्लब में कभी? देखिए साहब, वैसे कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मैं बहुत अपने आप को गौरवशाली मानता हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ। मेरे दादा सुमेर चंद जी मेहता, जिन्होंने इस क्लब की स्थापना की थी और अपनी प्रीमाइसेस, हमारा मूथा जी का मंदिर नागौरी गेट में स्थित है,
जी। वहां पर टेनिस कोर्ट हुआ करता था। अच्छा, मंदिर के अंदर ही? मंदिर के अंदर पीछे हमारा बगीचा और हमारी हवेली थी, जी। वहां एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था। उस टेनिस कोर्ट पे 22 सदस्यों के साथ में अच्छा, उन्होंने इस क्लब का गठन किया, उम्मीद क्लब का? उमेद क्लब का। अच्छा, ये मेरी बहुत सारे कोई लोगों को नहीं पता है, तो मुझे भी नहीं, आज ये पता पता चला है। नहीं, ये मैं देखिए इंटरव्यू के दौरान ये बात कहीं से जी, उठा जी। के नहीं लाया। जी, ये क्लब की वेबसाइट है, उमेद क्लब की ऑफिशियल वेबसाइट है। जी, उस वेबसाइट में भी लिखा है जी, कि परहैप्स द क्लब वाज स्टार्टेड इन 1922 जी। with a membership of 22 members and अच्छा, Sumerchand Mehta spared his land at Muthaji ka temple अच्छा, to start this club। अच्छा। तो मेरा ये है कि आज बहुत से लोगों को नहीं पता है अब मुझे भी अभी पता चला। कि ये क्लब की स्थापना 1922 में 22 सदस्यों के साथ में शुरू हुई थी। मेरे दादाश्री ने, सुमेरचंद जी मेहता ने जी। जमीन दी, वहां पे क्लब को स्टार्ट करवाया, टेनिस कोर्ट था। फिर वो उसके वहाँ बाद शिफ्ट हुआ में एक क्लब हाँ, उसके बाद में हिजाइनस से रिक्वेस्ट करी सबने, जी। और वहां पे 6 एकड़ जमीन महाराजा जोधपुर ने जो है क्लब के लिए दी, और उसके बाद यहाँ क्लब बना। तो उसके आपने हवेली बाद का जिक्र किया, तो आप राजे रजवाड़े से हैं? मेरे तो आपको पता ही है साहब, मेरे तो पूर्वज जो हैं वो दीवान रहे। अच्छा, हमारे यहाँ से 5 बार दीवानगी रही, और मूथा जी का मंदिर भी। छोटे राजा साहब का इंटरव्यू कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। राजा महाराजा कोई बात नहीं सही, मैं तो जी। बहुत सिंपल कार्यकर्ता हूँ जी, और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, जी, और लोगों की जब भी जरूरत पड़ी मैं हमेशा हाजिर रहा, आगे भी रहूंगा। जी। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ों से निवृत्त हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई क्लब में अपना समय दूं, जी। क्योंकि हमारे पूर्वजों का ही शुरू किया गया है। हाँ, तो तो उसको क्यों नहीं यहाँ आपको उसको और अपना समय देके और अच्छा कर सकें, ये मेरी भावना थी। दादाजी के लिए आदरांजलि है उनको, कि उस क्लब को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, काम हाँ, कर रहे वो हैं। एक मन में भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, तसल्ली रहती है थोड़ी सी। क्योंकि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई है। जी, पहले तो बिल्कुल कुछ सही लोग है। मिल के सब चीजें तय कर लेते थे, अब चुनाव हो गए हैं, तो चुनाव में तो हाथ जोड़ गई, लोगों के पास जाना है। अच्छा, मैं तो एक चीज पूछूंगा। हाँ जैसे क्लब जो है जैसे एक परिवार की तरह है जी। परिवार की जो बातें होती है वो चार दीवारी के अंदर होती है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि आम जनता का जो इंटरेस्ट बढ़ा है इस तरफ, हाँ, दोनों बातें अच्छी बात भी है, हमको पता चला उम्मीद क्लब क्या है, चुनाव क्या होता है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो कमाल की बात है कि आपके अंदर की बात अब बाहर आ गई है। हाँ हाँ, और बाहर भी इतनी आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियों की तरह जारी हो रहे हैं। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, ये सही हुआ या ठीक नहीं है? देखिए कल्ला साहब, इसमें मेरी ये सोच है जी कि हमारी मेंबरशिप 6800 है करीब, 6800, कुछ और भी फिगर हैं, उसमें कई लोग इंडिया से बाहर, कुछ राजस्थान कुछ से लोग बाहर हैं। लोकल मेंबरशिप हमारी 4865 है। अच्छा, 4800 तो 5,000 एलिजिबल, 5000 एलिजिबल वोटर है हमारा जी। और उस वोटर को हमें, हर एक वोटर को फोन करना व उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जी आपको। जैसे मैं आपको फोन लगा रहा हूं, अभी आपका फोन एंगेज था जी, हाँ ठीक है ना, कहीं ना कहीं बात हो रही थी, जी जी आपने मुझे फोन लगाया, मेरा फोन एंगेज था, जी ठीक है ना। जी। इस तरह से किसी भी आदमी को आज की तारीख में अगर हम फोन करते हैं तो बहुत सी बार फोन एंगेज रहता है, बात नहीं हो पाती है। तो 4000 या 5000 आदमी तक हम फोन भी करें तो हमारा पहुंचना असंभव है। तो तकनीकी तौर पर आप तकनीकी तौर पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो एक माध्यम है, प्रेस के माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो आम कार्यकर्ता के पास में, आम मेंबरों के पास में और आम लोगों के पास में। तो मेहता जी, और कोई ऐसी बात जो आप जो आपके मैं आपको, हाँ, एक मैनिफेस्टो जो हम लोगों ने जारी किया उसके बारे में एक तो बात आई थी कि भाई हम मेंबर्स मैनिफेस्टो के नाम पे हमने निकाला, सर्वे करने के बाद में हमारे पास में जो सुझाव आए उसको हमने सम्मिलित किया, ठीक है ना। जो सुझाव आए वो मैं आपको एक बार छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताई थी क्रॉकरी और इनके बारे में, वेटर्स के बारे में। उसके बाद में क्लब में विभिन्न क्षेत्र जैसे कॉटेज, विंग रूम जो है हमारा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, स्क्वैश, बिलियर्ड्स, वॉशरूम आदि स्थानों पर सफाई की व्यवस्थाएं गुणवत्ता से होनी चाहिए, वहाँ बदबू आती है, टॉयलेट साफ नहीं होते हैं। क्लब में विभिन्न एक बड़ा सवाल है जो मैं भूल जाऊंगा बीच में।
एक क्लब और है मतलब कंट्री क्लब के नाम से जमीन। हाँ है सब, बिल्कुल है। तो साहब कितना दूर है वो जोधपुर से? मेरे हिसाब से काफी दूर है, अंधेरा जंगल और आजकल जो लूटपाट की घटनाएं होती है, मुझे नहीं लगता वो क्लब किसी तरह से आपके काम करेगा। आप नहीं, देखिए पिछली बार वहाँ कोई मेंबर जाते हैं वहाँ पे? मेरे को अभी तो देखिए उन लोगों ने बिल्कुल भी उस कंट्री क्लब की तरफ, पिछली जो भी टीमें आई, जो भी लोग आए, उन लोगों ने कंट्री क्लब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब सीएम दूध साहब थे जी, सीएम दूध साहब ने इस क्लब को सींचा है साहब, जी। और वो हस्ती सीएम है दूध साहब जिनका वो पोता रौनक दूध है। रौनक दूध है। जी, तो जी। हम उस बच्चे ने काफी अच्छा काम भी किया है। देखिए सीएम दूध साहब को नहीं भूल सकते, बीडी डागा साहब को नहीं भूल सकते, जी, जिन लोगों ने एलआर मेहता साहब को हम नहीं भूल सकते, जी, जिन लोगों ने इस क्लब को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सीएम दूध साहब का तो कोई मुकाबला नहीं, ठीक है ना साहब। बीडी डागा साहब का कोई मुकाबला नहीं। बीडी डागा साहब ने मेंबरशिप ग्रोथ बढ़ाई। जब क्लब जी, जी, जब सीएम दूध साहब ने क्लब को स्थापित कर दिया, जी। तो डागा साहब आए, तो डागा साहब ने अपनी जो है मेंबरशिप ग्रोथ बढ़ाई, उस ग्रोथ से पैसा आया। और एलआर मेहता साहब ने बखूबी जो है इस क्लब को अच्छे एफिलिएशंस करवाए। तो सर उस क्लब का आप क्या करेंगे? वो जमीन वैसे ही पड़ी है, करोड़ों रुपए की तो जमीन है। हम तो चाहते हैं, देखिए सर, आज की तारीख में मोगड़ा कोई दूर नहीं है पाली रोड पे। नहीं, पर फिर भी साहब वो जो अब जो घटनाएं हैं, जैसे लूटपाट होती है, हाँ। डकैती होती है, मारपीट हो जाती है कई बार, तो ऐसे में कौन जाएगा वहां पर इतना दूर आपके? तो देखिए उस पे विकल्प हैं हम लोगों के पास में, जैसे? ठीक है ना। या तो हम उसको डेवलप कर दें। आजकल देखिए वहां पे भी डेवलपमेंट हो गया है, पहले वाली बातें नहीं क्या रही ऐसा साहब। नहीं कर सकते कि आप उस जमीन को बेच के इस तरफ कोई जमीन ले ले जो शहर के अंदर हो? हाँ हो सकता है, बट ये सब बातें एजीएम में रखनी पड़ती है हमें। क्योंकि वो अगर जमीन बड़ी है हाँ तो जैसे वो 100 है तो आप 25 ले लें, 40 ले लें आसपास, लेकिन नहीं, ठीक है। शहर में जहाँ एक एरिया जैसे आखलिया से उस तरफ, जैसे एक Correct. बात भी चल रही है कि हाँ। एक विधायक अलग होंगे कुछ साल हाँ, बाद। एक पाल रोड की तरफ हाँ, अपन ले तो सकते उस तरफ के सारे सदस्य उधर चले जाएं, शहर के अंदर के वो हाँ, उस तरफ आ जाएं। तो ये सही है, और हम इस पे करेंगे काम। देखिए क्या हुआ साहब, मैं पिछली जो टीम थी उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने आज नहीं तो कल परसों जब भी हमें समय मिला कल लेके आएंगे कि उन्होंने जो वादे किए जी। वो वादे पे खरे नहीं उतरे वो। पर क्या आप वादा करते हैं कि हम एक्चुअली क्या सब देखिए मेहता जी, जैसे मैं क्लब के मेंबर से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ एज ए मीडिया कर्मी, तो वो ये कहते हैं कि भीड़ बहुत हो जाती है कई बार यहाँ पे, और क्लब छोटा पड़ता है, पार्किंग की समस्या होती है। हाँ, है ना? पार्किंग के लिए हमने तो वादा ऐसे किया में था। आप एक और पार्किंग का जहाँ तक सवाल है ना, पार्किंग के लिए हमने ये वादा किया है क्लब के मेंबरों से हमारे घोषणा पत्र में जी कि 90 दिन के अंदर पार्किंग का एरिया हमने डिमार्क कर रखा है। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात क्या है कल्ला साहब, कि हमारे क्लब में कभी भी किसी ने भी, जी चाहे कोई पदाधिकारी आया हो, कोई अच्छे से अच्छे लोग आए यहाँ पे, पर किसी ने भी क्लब की तरफ ये नहीं सोचा कि क्लब का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आज की बात करूं तो झराज जी बाहेती की जो टीम तत्काल जीती हुई थी अभी, वो भी किसी न किसी के लिए वोट मांग रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, आप अपनी कर रहे हैं, हरि गोपाल जी की टीम करी हुई। तो क्लब कैसे चल रहा है? वो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब आप लोगों की जरूरत नहीं है क्या क्लब में? नहीं, क्यों नहीं है सर, क्लब तो चल रहा है सुचारू। नहीं, मेरी बात सुनिए। आज हंसराज जी बाहेती तो लड़ नहीं रहे हैं चुनाव, मेरी बात समझिए। भाग तो रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं भागे, मेरे को कोई एतराज नहीं है, हर आदमी अपना नहीं, पर मैं तो ये कह रहा हूँ जब सब भाग रहे हो तो क्लब कैसे चल रहा है आपका? तो क्लब तो देखिए सर क्या होता है, एक मैनेजमेंट की एक थ्योरी है सर जी। मैन शुड नॉट वर्क, सिस्टम शुड वर्क। आपकी फैक्ट्री है, सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम चलता है सर, जी ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पवन मेहता या टाटा बिरला या धीरू भाई अंबानी या अंबानी की फैमिली या बिरला कुछ और, कहने का मतलब है सिस्टम। अब उस बड़े सवाल का जवाब कि एक और क्लब, हाँ, ये कब तक कर सकते हैं? क्लब तो देखिए सर, मैं आपको बिल्कुल विजय हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए ये जमीन बेचने का जो सवाल है, ये मैं पवन मेहता अकेला नहीं, पर आप बात करें अपने। नहीं, तो ये तो एजीएम लोग सहमत होंगे बिल्कुल। अगर ऐसा कोई बात आती है और सहमति बनती है तो बात निश्चित तौर पे। नहीं तो अगर उस जमीन को भी अगर हम बेचें, नहीं भी बेचें, तो हमारे पास में इतने फंड हैं, हम हमारी स्वयं की व्यवस्थाओं से आज एक क्लब और शुरू कर सकते हैं हम। मेरा ये सोच है, ठीक है ना साहब। और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैंने पिछली जो लोगों ने टीम में वादे किए थे, और पिछले 3 टर्म से लोग यही कहते आ रहे हैं कि एक नया क्लब हम बनाएंगे, पर आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। पिछली टीम ने भी एक भी पत्राचार सरकार के साथ, किसी और के साथ में जमीन लेने के संबंध में या नए क्लब के संबंध में एक भी पत्राचार नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत ठोस और कितना जल्दी कर सकते हैं? हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। मेरे पास जोधपुर के इतने कॉलोनाइजर मेरे मित्र हैं,
वो ये कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, आप कोलैबोरेट करो हमारे साथ में, जी। क्योंकि ये आपको भी पता है कि कोई भी जब कॉलोनी बनती है तो वहाँ क्लब हाउस का प्रोविजन करते हैं, बिल्कुल सही है। वो उनका लैंड यूज में कहीं ना कहीं क्लब रहता है। जी। तो वो कहते हैं कि आप आओ, जमीन हम देते हैं आपको, बिल्डिंग आप बनाइए, आप भी अपने मेंबर्स को यहाँ पे इनवाइट करो, मतलब कोई ये दिक्कत नहीं नई है। चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो अच्छा, सकती अभी है। कितना फंड पड़ा हुआ, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, फंड तो मेरे हिसाब से 16 करोड़ रुपए की एफडीआरस हैं, जिसका एक्रूड इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। अच्छा। और क्लब जो है वो अभी ठीक है, ऐसी कोई स्थितियां खराब भी नहीं है। जी। और जब हम नए क्लब की बात करते हैं तो लोग बात हमें एडवांस में ही जो है फीस दे देते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, जो आप आप समझ रहे हो तो सर? हाँ, ढेर क्योंकि- सारे लोग हाँ, मेंबर बनने को तैयार तैयार है, लाइन बैठे में। हैं, आप लाइन आज में। सुबह कह दीजिए, सुबह लोग आधार कार्ड सवेरे लेके लोग बाहर खड़े हो जाएंगे। बाहर खड़े हो बिल्कुल हो जाएंगे। जाएंगे, 100%। तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं सर। जी, वो पत्रकारों के पास तो नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा है क्या अंदर? मैं अपना भी कहूँ तो हम जितने प्रेस वाले, आमतौर पर छोटा सा जोधपुर है, हाँ, मैं हंसराज जी भाईती का बहुत पुराना मित्र हूँ। विनोद जी सिंह भी मेरे बचपन के मित्र हैं, हम सही सब बात साथ है। खेलते थे। हाँ, हरिगोपाल जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, सही बात है। बिट्टू भाई, दौलत धनकानी, ये सब कुछ सब Correct। एक ही है हम लोग। हाँ, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, कोई ये झगड़े वाली नहीं, बात नहीं, नहीं ये है, तो- पर एक हाँ, व्यवस्था बढ़ाने की व्यवस्था है कि बढ़े। इसके बाद वो बनाएंगे, इस बार वो बनाएंगे, मौका मिलता रहता है। बिल्कुल, बस एक मौके बिल्कुल। की बात हाँ, है। हाँ। तो जो नए लोगों से मैं मिला तो उन्होंने ये कहा था यार कि इस बार नयों को मौका मिलना चाहिए। करेक्ट। और बात भी ठीक है, मुझे लगता बिल्कुल है ठीक है सर, ये हम तो आपकी चाहते फेवर हैं। की बात है। नहीं, हम तो पर इसके चाहते लिए भी यही मुझे है। मेरे मित्र विनोद जी सिंह भी कूटेंगे, पकड़ के मारेंगे। वो जो बात है वो नहीं, सामने ऐसा है। ऐसा जी, कुछ जी, नहीं। देखिए, जी। सब लोग, हम 30 तारीख के चुनाव है, जहाँ उसके जो बाद सब जो साथ जहाँ बैठेंगे फिर। जहाँ जो खड़े हैं, ठीक है ना, अगर द्वेष भावना नहीं रखें, एक दूसरे के प्रति जी। जो है मान सम्मान रहना चाहिए बिल्कुल और सही। अपनापन रहना चाहिए। बिल्कुल चुनाव हेल्दी के मतलब कंपटीशन के रूप में लिया जाना चाहिए, और हार और जीत जी। तो ये तो होती बहुत है, साधारण ये सी तो बात है, ये तो ये बात तो- होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जी, जी। पर इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं फैलाएं, मेरा ये सबसे अनुरोध है। आप स्वस्थ वातावरण में चुनाव लड़ें, मतदाता क्लब का मेंबर ही है, कोई बाहर का सदस्य जी, है जी, नहीं, बिल्कुल, सब और वो परिवार सब की बात है। जानकारी रखता है किसको जी, जी। चुनना है किसको नहीं चुनना है। जी, आपने जी। अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया, हाँ, हमने आपने हमारा अपना मैनिफेस्टो बता दिया, निकाल बिल्कुल दिया। सही है। कल्ला साहब, हम तो वादे लेके नहीं आए, इरादे लेके आए हैं। इरादे लेके आए, क्या बात है। तो नहीं, इरादे वाली बात है। वादे तो लोग लेके आए ही थे, उनके जी। इरादे नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में थैंक पधारने यू, के लिए। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर।